जोर से सो रही हो। सही तो। वो चढ़ गई 90 20 30। आपको ना आया ना नहीं तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और यहाँ पे लगभग मुझे आज 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी आपका बच्चा अभी सही है, आप घर जा सकती हैं। और मुझे डिस्चार्ज भी करने वाले थे सैटरडे को, बट उसको अचानक से फ्राइडे को रात को फ़ीवर आ गया और फिर हमें डिस्चार्ज नहीं दिए। वो सुबह बोले कि फ़ीवर फिर से आज आ गया है, तो अभी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 24 घंटा हमें फिर देखना पड़ेगा और आपको मतलब बच्चे को यहाँ पे रख के अगर 24 घंटे में फिर से फ़ीवर नहीं आता है तो ही हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो फिर हमारा डिस्चार्ज सैटरडे को होने वाला था, तो कैंसिल हो गया। और उसको फ़ीवर आ गया यार, फिर से क्या बताऊँ मैं। नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर का कहना है कि फ़ीवर उसको नहीं आना चाहिए था दोबारा। क्योंकि अचानक से ना उसको फ़ीवर स्टार्टिंग से ही तो 5-6 दिन कंटिन्यू फ़ीवर था। 5-6 दिन नहीं, लगभग 4 डे तो उसको घर पे ही फ़ीवर था, जबकि हमने उसको डॉक्टर को दिखाया और घर पे ही दवा दे रहे थे। जब 4 डे हमने देखा कि फ़ीवर नहीं कम हो रहा है, तो हमने उसको 5 डे के दिन एडमिट किया एंड 4 डे वो और 4 डे हॉस्पिटल में, तो लगभग 8 दिन उसको फ़ीवर था। बट बीच में उसको आराम हो गया था, 2 दिन उसको फ़ीवर नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी वो ठीक है, आप घर जा सकती हैं, आपको सैटरडे को डिस्चार्ज कर देंगे शाम को। बट अचानक से फ्राइडे को रात को उसको फिर से फ़ीवर आ गया और कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने बोला अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें 24 घंटा हम देखेंगे फिर से कि फ़ीवर आता है कि नहीं। तो कैंसिल हो गया और हम वापस से, तो थैंक गॉड, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि दोबारा उसको फिर से फ़ीवर नहीं आया और वो एकदम अच्छा है, बढ़िया है, पहले से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर फील कर रहा है, अच्छे से खाना भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है एंड थोड़ा बहुत खेल भी रहा है वो। और काफ़ी मुझे पहले से वो कैसा बहुत चुप चुप रहता था, उसको बहुत तकलीफ़ थी, फ़ीवर की वजह से उसको बहुत तकलीफ़ रहता था, क्योंकि हर 3 घंटे 4 घंटे में उसको फ़ीवर आ जाता था और फ़ीवर इतना हाई लेवल का आता था। तो अभी वो बहुत है, थैंक गॉड, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि उसको फिर से फ़ीवर नहीं आया। तो डॉक्टर ने भी बोला है कि मंडे को आपको डिस्चार्ज कर देंगे सुबह में। तो बस मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि उसको फ़ीवर हम लोग सैटरडे को डिस्चार्ज होने वाले थे, बट सैटरडे को डिस्चार्ज नहीं किया, डॉक्टर कैंसिल हो गया। तो अभी मंडे को डिस्चार्ज करेंगे सुबह में। और बाकी आपको ये बता दूं कि मुझे 9 डे कंप्लीट हो चुका है हॉस्पिटल में, और मेरी सहन शक्ति ना, सच्ची बताऊं क्या मेरी सहन शक्ति अभी छिड़ हो रही है। मतलब मुझे यार हॉस्पिटल में नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरा बच्चा है, बीमार है, क्या करें, रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। दिन भर पेशेंट आते रहते हैं, दिन पे छोटे छोटे दिन भर बच्चे आते रहते हैं। किसी बच्चे को कुछ तकलीफ़ है, किसी बच्चे को कुछ तकलीफ़ है, सारे दिन बच्चे रोते रहते हैं। मुझे देख देख के इतना तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ होता है यार, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी तकलीफ़ें, बच्चे बीमार हो जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना तकलीफ़ होता है। हम बड़े हैं, हम बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर कम से कम हम सह लेते हैं, हमें सहन करने की शक्ति है, हम सह लेते हैं, हम तकलीफ़ों को
झेल लेते हैं, हमें जो इंजेक्शन लगता है, हमें जो ड्रिप लगता है, हम उसको झेल लेते हैं। पर बच्चे हैं यार, छोटे छोटे, उनकी कैपेसिटी नहीं है, इतने मासूम, इतने हाथ पैर उनके इतने छोटे छोटे, इतने सॉफ्ट रहते हैं। उनमें जब उस हाथ पे जब ड्रिप लगाते हैं ना डॉक्टर, जब वो, तो मतलब मुझे देख के इतना तकलीफ़ होता है। मेरे बच्चे को लगा रहे थे, मैं इतना रो रही थी बाहर खड़े होके। और लगभग 9 डे हमको हॉस्पिटल में हो गया, और 9 डे में कम से कम 4 बार उसके हाथ का जो इंजेक्शन लगा है, हाथ में जो ड्रिप लगी हुई उसके, वो 4 बार चेंज हो चुकी है, 2 बार इसमें और 2 बार इसमें। और वो इतना रोता है ना जब वो लगाते हैं ना, उसको अंदर लेके जाते हैं लगाने के लिए। पेरेंट्स अलाउड नहीं है, माता पिता को अंदर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चा अपने मम्मी पापा को देख के ज़्यादा रोता है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बच्चा, मुझे ऐसा लगता है बच्चा अकेले में रहता है, अनजान लोगों के बीच में रहता है तो ज़्यादा रोता है। माँ बाप के साथ में रहता है तो वो कम रोता है, क्योंकि वो सेफ़ फील करता है माँ बाप के साथ में। मुझे तो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अनजान लोगों के साथ में ज़्यादा रोता है, उसको डर रहता है कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं है। और हमें पता है ना कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है, ये हमारे साथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमको ठीक करने के लिए, ये सब जो कर रहे हैं हमको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। बट बच्चे को नहीं पता है ना कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है। उसको वो लगेगा ना कि ये कौन है, और हमको अकेले में क्या क्या कर रहा है हमारे साथ ये। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को रहने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहेगा तो सेफ़ फील करता है, और उसको हिम्मत मिलती है कि मेरे माँ बाप हैं साथ में। और उसको अब छोटे छोटे बच्चों को यार अकेले ले जाते हैं अंदर, वहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं। बच्चा इतना रोता है, मैं तो बहुत रोई, मेरा बच्चा अंदर इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी जो आवाज़ थी ना, मेरे कानों को इतना तकलीफ़, बहुत अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार मुझे लगा लो इंजेक्शन, कसम से मेरे को अंदर ले लो, मुझे लगा लो, पर उसको ना लगा, उसकी तकलीफ़ें। पर ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और प्यार अलग चीज़ है। एंड बच्चे का तबीयत ख़राब है, उसको तकलीफ़ है, तो वो लगाना ही पड़ेगा। कुछ टाइम का, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के दर्द रहते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से तो अच्छा है ना कि थोड़े दिन तकलीफ़ सह लो, आप ठीक हो जाओ। और हॉस्पिटल बने ही इसीलिए हैं कि वहाँ पे लोग आते ही हैं ठीक होने के लिए। और डॉक्टर भी जो करते हैं, नर्स जो भी करती हैं, वो हमारी भलाई के लिए करती हैं, हमारे ठीक होने के लिए करती हैं। अगर वो हमारे जैसा सोचने लगी तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ठीक हो पाए। तो हम माँ हैं, माँ बाप की बात अलग होती है, बट डॉक्टर हैं, ठीक है, वो अगर पेशेंट के लिए इतना सोचने लगेंगे कि नहीं बच्चे को तकलीफ़ होगा, दर्द होगा, तो बच्चा तो कभी ठीक हो नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा उनको तो काम है रोज़ का, वो तो डेली करते हैं, और करना ही पड़ेगा। ठीक करना है तो थोड़ा तो तकलीफ़ झेलना पड़ेगा। बट अभी वो ठीक है, आराम कर रहा है, सो रहा है, और मंडे को डिस्चार्ज मिल जाएगा हमें। मैं घर जाऊंगी, पूरे 10 दिन पे मैं घर जाऊंगी। 9 डे कंप्लीट हो चुके हैं, मंडे को डिस्चार्ज मिल जाएगा सुबह, मतलब पूरे 10 दिन बाद मैं घर पे जाऊंगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मैं एक छोटे से रूम में 9 दिन से मैं इस रूम में पड़ी हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन घर में खेलता था, पूरे दिन घर में दौड़ता था, और बेचारा 9 दिन से एक रूम में पड़ा हुआ है, एक बेड पे पड़ा हुआ है 9 दिन से। मुझे खुद को इतनी देख के उसको इतना ये लग रहा था, दया आ रही, इतनी दया आ रही है। सारा दिन दौड़ता था, सारा दिन खेलता था, बेचारा 9 दिन से पड़ा हुआ है एक जगह रुकने वाला वो बच्चा है ही नहीं कि एक जगह रुके, एक जगह बैठे। एक सेकंड एक जगह नहीं रहता था, एक सेकंड, और वो 9 दिन से एक जगह पे पड़ा हुआ है। अच्छा है वो, उसको फीवर नहीं है, उसको काफ़ी आराम है, और सोता भी है वो अच्छे से। उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरे दिन जागती हूँ, पूरी रात जागती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आता है। मुझे यहाँ पे घर पे की बात अलग रहती है, हॉस्पिटल है, और रात के 2 बज रहे हैं और मैं बैठी हूँ। डॉक्टर ने बोला है सुबह मंडे को सुबह वो डिस्चार्ज करेंगे, और
बहुत खुश हूँ सच में, बहुत खुश हूँ कि मंडे सुबह वो डिस्चार्ज करेंगे मंडे को और मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा ना बेटे की टेंशन हो रही है कि वो बेचारा एक सेकंड एक जगह नहीं बैठता था, सारा दिन पूरे घर में दौड़ता था, खेलता था, और बेचारा 10 दिन से हॉस्पिटल में एक रूम में वो पड़ा हुआ है, एक बिस्तर पे वो पड़ा हुआ है। और हाँ, पहले एडमिट करने से पहले सच में बता रही हूँ, मैं बहुत डर रही थी कि वो हॉस्पिटल में कैसे रहेगा। और वो इतना इतना मस्तीखोर बच्चा है, इसको ड्रिप लगाएंगे, उसको वो लगवाएगा नहीं हाथ में, वो चिल्लाएगा, वो खींचेगा, निकालेगा, बहुत सारी चीज़ें मन में ऐसे चल रही थी कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, परेशान करेगा, कैसे वो रहेगा हॉस्पिटल में, कैसे। मैं एडमिट नहीं करना चाहती थी, सच्ची बताऊँ, मेरा मन नहीं था। मैं बस ये सोचती थी कि भगवान ये ठीक हो जाए, दवा से ठीक हो जाए और एडमिट ना करना पड़े, नहीं करना पड़े एडमिट और ठीक हो जाए। बट लास्ट में ऐसा हो गया कि एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उसका तबीयत ना मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत सुस्त हो गया था, फीवर, लूज मोशन, वोमिटिंग, सारी चीज़ें एक साथ में स्टार्ट हो गई और बहुत सुस्त हो गया। हम लोग बहुत डर गए, तो हमने सोचा चलो ठीक है, अभी लेके चलते हैं, देखते हैं, जैसे तैसे एडजस्ट करेंगे। परेशान करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, क्या कर सकते हैं, अभी तो करना पड़ेगा। फिर हमने मजबूरी में उसको एडमिट किया, क्योंकि हमें डर था कि वो बहुत परेशान करेगा हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा। और सच्ची बताऊँ ना, मैं जितना डर रही थी कि वो बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा, उस हिसाब से मेरे बेटे ने मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन मेरा बच्चा सच्ची बहुत अच्छा है बेचारा, बहुत सहन शक्ति है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। और वो अभी सोया है, आराम कर रहा है। मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं बैठी हूँ। और सुबह 6 बजे फिर से नर्स आ जाएंगी और फिर से उनका चालू हो जाएगा, ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, ये ड्रिप, वो दुनिया भर का। फिर सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और फिर मुझे 6 बजे नींद आती है। तो अभी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। डॉक्टर बोले हैं सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, और बहुत खुश हूँ कि घर जाऊँगी। बेचारा 10 दिन से एक जगह पड़ा हुआ है, उसको कम से कम घर जाएगा, उसको अच्छा फील होगा, उसको भी खुशी मिलेगी। एक रूम में पड़ा हुआ है बेचारा, और हॉस्पिटल में तो ऐसा है कि जितने दिन रहो उतने ही दिन कष्ट है। बाय बाय, गुड नाइट।